हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी बच्चों कौन थे? द्रोणाचार्य जी महर्षि भारद्वाज जी के पुत्र थे। पांचाल देश के राजा के पुत्र थे जिनका नाम द्रुपद था। तो द्रुपद और द्रोण दोनों ही बच्चों भारद्वाज जी के आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और शिक्षा प्राप्त करते करते दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो जाती है। और एक दिन द्रुपद द्रोण से कहते हैं कि जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा उस दिन तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। इस तरह से बच्चों जब दोनों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है और द्रोणाचार्य फिर शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य जी का विवाह कृपाचार्य की बहन से कर दिया जाता है और इस प्रकार द्रोणाचार्य जी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था बच्चों अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य जी अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम करते थे और उनके साथ सुखपूर्वक रहना चाहते थे, परंतु द्रोणाचार्य जी बड़े गरीब थे और इस कारण एक दिन उन्हें पता चलता है कि परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों में बांट रहे हैं। तो वो भी इस बात को सुनकर उनके पास जाते हैं, परंतु जिस समय तक वो वहाँ पहुँचते हैं उस समय तक परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे और ऐसे में वो द्रोण को कहते हैं कि अब मेरे पास केवल मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही है, अब बताइए मैं आपको क्या दूँ। तो ऐसे में द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि मुझे आप अपनी धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दें। तो इस तरह से आचार्य द्रोण ने परशुराम जी से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन क्या होता है बच्चों, राजकुमार द्रुपद के पिता की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से उन्हें पांचाल देश का राजा बना दिया जाता है। गद्दी पर बैठने की बात आचार्य द्रोण को पता चलती है और गद्दी पर बैठने की बात आचार्य द्रोण जी को पता चलती है और वो द्रुपद के पास जाते हैं इस आशा से कि शायद उन्हें कुछ न कुछ धन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजा द्रुपद सत्ता के अहंकार में डूब चुके थे और उन्हें इस तरह से द्रोणाचार्य का वहाँ आना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने द्रोण का अपमान भी किया। ये भी कहा कि एक गरीब और एक राजा की मित्रता कैसे हो सकती है, और मित्रता जो है वो तो हमेशा बराबरी वालों में ही होती है। जब इस तरह की बातें राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को कही तो द्रोणाचार्य को बड़ी शर्म महसूस हुई और उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसी दिन ये निश्चय कर लिया कि वो इस घमंडी राजा को सबक सिखा कर रहेंगे और इस तरह से वो वहाँ से वापस हस्तिनापुर आ गए और कृपाचार्य जी के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन क्या होता है बच्चों, हस्तिनापुर में सभी राजकुमार गेंद खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। जब उसको निकालने का प्रयास युधिष्ठिर ने किया तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। इस तरह से अब उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा था कुएं से अंगूठी और गेंद बाहर निकालने का। ये सारी बातें, ये सारी घटना दूर खड़े हुए एक सांवले रंग का ब्राह्मण देख रहा था। वो ब्राह्मण कौन था बच्चों? वो ब्राह्मण आचार्य द्रोण ही थे और उन्होंने आकर कहा कि यदि मैं इस गेंद को और अंगूठी को कुएं से निकाल दूं तो मुझे क्या दोगे? ऐसे में युधिष्ठिर ने कहा कि हम आपका खाना कृपाचार्य जी के यहाँ बहुत अच्छे तरह से कर देंगे। तो ऐसे में द्रोणाचार्य जी ने कुएं के पास पड़ी हुई कुछ सीखें उठाई और उन सीखों को पानी में डाला, कुएं में डाला और इस तरह से उन्होंने उस गेंद को और अंगूठी को कुएं से बाहर निकाल दिया। उसकी ये सारी घटना देखकर सभी राजकुमार बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने द्रोण से उनका परिचय जानना चाहा, परंतु आचार्य द्रोण ने कहा कि तुम ये सारी घटना जाकर भीष्म पितामह को बता देना और भीष्म पितामह तुम्हें बता देंगे कि मैं कौन हूँ। जब ये सारी बातें जाकर राजकुमारों ने भीष्म पितामह को बताई तो भीष्म पितामह समझ गए कि वो आचार्य द्रोण ही हैं और इस तरह से उन्होंने उसी दिन ये निश्चय कर लिया कि सभी राजकुमारों की जो शिक्षा होगी और धनुर्विद्या का जो ज्ञान प्राप्त करवाया जाएगा वो आचार्य द्रोण से ही करवाया जाएगा। और इस तरह से सभी राजकुमारों को आचार्य द्रोण के पास शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है। जब सभी राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाती है तो आचार्य द्रोण ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश के राजा को कैद करके लाने के लिए कहा। तो सबसे पहले दुर्योधन और कर्ण को भेजा गया, लेकिन वो इस कार्य में सफल नहीं हो सके और उसके बाद अर्जुन को द्रुपद को पकड़कर लाने के लिए भेजा गया और अर्जुन अपने कार्य में सफल हुआ और वो राजा द्रुपद को उसके मंत्री के साथ पकड़कर ले आया और आचार्य द्रोण के सामने उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। उसके आने के बाद द्रोण ने कहा कि आज हम दोनों बराबर के हैं
मैंने तुम्हें जीत लिया है और इस नाते तुम्हारा सारा राज्य मेरा हुआ। लेकिन जैसा कि तुमने ही कहा था कि मित्रता बराबरी वालों में होती है, अब मैं राजा हूँ और तुम कंगाल हो, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में मैं अपना आधा राज्य तुम्हें देता हूँ और अब हम बराबर के हुए, और इस तरह से मैं तुम्हारे साथ अपनी मित्रता अब भी रखना चाहता हूँ। परंतु इन सारी बातों को बच्चों राजा द्रुपद ने अपना अपमान समझा और उन्होंने मन ही मन आचार्य द्रोण से बदला लेने की सोची, और इस बदले की भावना से उन्होंने अनेक कठोर व्रत किए और तपस्या की, और तपस्या के द्वारा उन्होंने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो आचार्य द्रोण का वध कर सके, और एक ऐसी पुत्री प्राप्त की जिसका विवाह वो अर्जुन के साथ कर सके। और इस तरह से महाभारत के युद्ध में आगे जब महाभारत का युद्ध होता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उस समय द्रुपद का जो पुत्र था धृष्टद्युम्न, वो ही आचार्य द्रोण की मृत्यु का कारण बनता है।